मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं फर्स्ट डेली रूटीन ब्लॉग बना रही हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, सभी लोग ब्लॉग बनाते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ, क्या पता मेरे फैंस को या यूट्यूब फैमिली को मेरा ब्लॉग पसंद आ जाए। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा ना तो मैं डेफिनेटली डेली रूटीन के साथ ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने पूरे दिन में क्या किया। एक्चुअली आज मेरी भतीजी का बर्थडे है और मुझे उसे लेके पार्लर भी जाना है और शाम को पार्टी भी एंजॉय करनी है। अब मैंने ये सब कुछ कैसे किया, क्योंकि मुझे घर का काम भी इसके साथ मैनेज करना है। तो बस हेयर वॉश कर लिए हैं और हेयर वॉश करने के साथ अब मैं थोड़े से कपड़े चेंज कर लूँ, क्योंकि गीले की वजह से मेरे बाल और कुर्ता पूरा गीला हो चुका है। नीचे से कपड़े चेंज करके मैं सीधे जाऊंगी किचन में और करेंगे फटाफट खाने की तैयारी। तो चलिए मिलते हैं मेरी किचन में। तो मैं कपड़े बदलकर अपनी किचन में आ चुकी हूँ। आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश है, उन्हें खाना है अरहर की दाल और चावल। लेकिन अरहर की दाल और चावल के साथ मुझे फ्राई किए हुए आलू बहुत पसंद है, तो आलू मैंने पहले ही उबाल के कट करके रख लिए। यहाँ मैं झटपट मसाले डालना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन हींग के बिना मेरी कोई भी रेसिपी कंप्लीट नहीं होती। आलू फ्राई करने के बाद मेरे आलू की सब्जी रेडी हो चुकी है। दाल बनाने के लिए दाल मैंने पहले ही उबाल के रख ली थी और टमाटर मिर्च मैंने पहले ही काट के रख लिए थे। ये मैंने कढ़ाई में टमाटर और मिर्च डाल दिए हैं और ये चले पकने के लिए। मैंने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रे में मैं प्याज नहीं खाती। ये मेरी ग्रेवी पक रही थी और पकते पकते मैं हो रही थी बहुत तगड़ा वाला बोर, इसलिए मैंने कैमरे के सामने डांस करना ही स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली ये मेरी बहुत बुरी वाली आदत है, जब भी मेरा मन नहीं लगता मैं किचन में काम करती हूँ और कोई चीज़ पक रही होती है तो मैं डांस करना स्टार्ट कर देती हूँ। अगर आपकी भी ऐसी आदत है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यहाँ मेरा पूरा खाना पक चुका है, किचन की भी मैं सफाई कर चुकी हूँ। मुझे जाना है पार्लर, तो मैं चली अब तैयार। मैं पहुँच चुकी हूँ भरतपुर के सरोजनी ब्यूटी पार्लर पे और यहाँ हमने बेबी का हेयर कट करवा दिया है स्टार्ट। साथ में उनकी मम्मा ने सोचा थोड़ी सी डेंडिंग पेंटिंग मैं भी करवा लेती हूँ। बेबी को करवानी तो स्मूथनिंग थी, लेकिन उनको डर था कि उनके चेहरे पे सूट करेगी या नहीं, तो हमने उन्हें सजेस्ट किया कि एक बार आप स्ट्रेटिंग करवा के देखें। और ये आया उनका फाइनल लुक कुछ इस तरह। आप कॉमेंट करके बताइए उनके चेहरे पे स्मूथनिंग सूट करेगी या नहीं। और ये फाइनल लुक मिला हमारी प्रिंसेस को, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश थी। अब मैं पार्लर से हो चुकी थी कम्प्लीटली फ्री और घर जाके मैंने की गिफ्ट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट, क्योंकि मैंने अपनी भतीजे को प्रॉमिस किया था मैं उसे इस बार उसकी बर्थडे पे पूरे 6 गिफ्ट दूंगी, और मैंने पूरे 6 गिफ्ट्स उसके लिए तैयार कर लिए थे। अब मैं चली रेडी होने के लिए शाम की पार्टी। जिस होटल में हमने बुकिंग करवाई थी आज वहाँ थी बहुत ज़्यादा भीड़, पता नहीं किस चीज़ की वजह से इतनी भीड़ थी, और हमें जाते ही मैनेजर ने पकड़ा दिया था मेन्यू कार्ड। अब हम ये डिसाइड करने लगे कि बच्चों के लिए क्या ऑर्डर करना है और बड़ों के लिए क्या ऑर्डर करना है। अब जब तक ऑर्डर प्लेस होता तो हमने सोचा क्यों ना केक कटिंग ही कर ली जाए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हो रहे थे और उनको भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुकी थी केक खाने की। यहाँ हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की, थोड़ा सा टेबल को साइड किया, थोड़ा सा केक को एडजस्ट किया और कैंडल्स को जलाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ एक कैंडल ने हमारा साथ दिया तो दूसरी कैंडल ने हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन हम भी ठहरे भरतपुर वासी इतनी जल्दी हार तो मानने वाले हैं नहीं। ये आए हमारे बड़े भैया जिन्होंने कैंडल जलाने की पूरी तमाम कोशिश की, लेकिन हार नहीं मानी और आखिरकार वो सफलता प्राप्त उन्हें हो ही गई, जिसे देखकर मौली बहुत ज़्यादा डर गई और डरते डरते उसने की केक कटिंग स्टार्ट। सो लेट्स सेलिब्रेट। ठीक है जी, अब केक कटिंग हमारी पूरी हो चुकी है और अब बारी है गिफ्ट्स लेने की। तो यहाँ सबसे पहले गिफ्ट देने के लिए आए हमारे ये 2 ट्विंस भाई। अब मौली बड़ा कंफ्यूज थी कि इन दोनों को एक साथ केक कैसे खिलाऊं, पहले किसको खिलाऊं, उसको खिलाऊं या इसको खिलाऊं। इसलिए डिसाइड किया कि दोनों को एक साथ ही खिला दिया जाए, क्योंकि दोनों ही काफी क्यूट है ना अपनी जगह। और मौली को इस तरीके से केक खिलाते टाइम बड़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि उसने पहली बार इस तरीके से केक अपने दोनों भाइयों को खिलाया था। आप देख रहे हैं जो दूसरा वाला है ये बहुत एक्साइटेड है कि ठीक है मौली केक कटिंग तो हो गई, केक भी खा लिया, अब फटाफट से मेरी गिफ्ट ले लो, जल्दी लो ना बाबा, कितनी देर से लेके बैठा हुआ हूँ मैं। अब आप देखना मौली को गिफ्ट देते टाइम उसका एक्सप्रेशन, जैसे उसने गिफ्ट दी, ओह माय गॉड इतनी हैवी गिफ्ट, भैया क्या लेके आए हो इसमें। और ये है हमारे सबसे इनोसेंट वाले भाई जिन्होंने बड़े प्यार से मौली को उसका तोहफा दिया। अब इसी तरीके से हमारा गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहा और मौली को अच्छे अच्छे तोहफे सभी से मिलते रहे। और अब यहाँ आए मौली के सबसे फेवरेट वाले भैया की हाइट इतनी लंबी थी कि मौली को केक खिलाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो खुद नहीं समझ पा रही क्या करूं।
कर भैया ने सॉल्यूशन निकाल लिया और भैया सोफे पे बैठ गए। फिर मौली ने उनको केक खिलाया। एंजॉय। जी अब फाइनली हमारा नंबर भी आ गया। ये आ गए मौली के फेवरेट चाचू एंड चाची। अरे यार मुझे तो किसी ने बैठने के लिए भी नहीं पूछा, ना ही मुझे सीट दी। मेरे हस्बैंड तो ऐसे है ना कि बस खुद ही चालू हो गए। मुझे तो उनको होश भी नहीं है कि मैं साइड में खड़ी भी थी। ठीक है, अब हमने मौली को इस तरह से गिफ्ट देना स्टार्ट किया, मतलब केक नहीं, पहले डायरेक्ट गिफ्ट देना स्टार्ट किया। अब यहाँ हम दोनों के बीच में थोड़ी सी जुगलबंदी स्टार्ट हो गई। गिफ्ट अभी खोलनी है, मैंने कहा नहीं घर जाके। हस्बैंड ने बोला अब भी, मैंने कहा नहीं घर जाके। फाइनली डिसीजन ये निकला कि हमेशा नारी ही जीतती है, तो मैं जीत गई। और हमने इस तरीके से मौली को पूरे उसके 6 गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट। चेहरे को देखकर तो मुझे बिल्कुल भी खुशी नजर नहीं आ रही थी कि मौली थोड़ी बहुत एक्साइटेड भी है, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे पता था जब वो घर जाके इन गिफ्ट्स को खोलेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब मौली ने सारे गिफ्ट्स ले लिए। मैंने उसको पूछा भी कि कैसा लगा, लेकिन मौली के एक्सप्रेशन जो थे ना, वो मतलब क्या ही बोलूं। एक्चुअली इसकी भी गलती नहीं है यार, वो बहुत थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। फाइनली गिफ्ट्स देने के बाद हमने मौली को केक खिलाया, फोटोज लिए, सेल्फीज ली। इस तरह से मैंने अपनी भतीजे का बर्थडे एंजॉय किया। वैसे भी मैं मौली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरी एक और भतीजी है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। और ये लो जी, हमारे पतिदेव ने तो खुद ही केक खाना चालू कर दिया। एक्चुअली सच बताऊँ ना तो केक वास्तव में इतना ज़्यादा यमी था। जब मैंने बाद में केक कटिंग होने के बाद उसे टेस्ट किया ना, तो मैं खुद भी नहीं रह पाई और मैंने 2 बार केक खाया था। तो मैं समझ सकती हूँ मेरे हस्बैंड भी कैसे पीछे हट सकते हैं। वो तो वैसे भी ना खाने के मामले में कुछ ज़्यादा ही टस्टू है। और ये आए हमारे भैया भाभी जिन्होंने मौली को बड़े प्यार से केक खिलाया। और ये मौली की फ्रेंड थी जिसको बड़ी मौली बोला जाता है। अब म्यूजिक स्टार्ट हो चुका था और बच्चों की डांस पार्टी भी। ये मौली का एक फ्रेंड है, इवन डांस पार्टनर भी, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही डांस सीखने जाते हैं। और दूसरी तरफ हम टेबल पर केक के बचे हुए अल्फाबेट से मनीष नेम को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बात पर मेरे हस्बैंड को आ गया जोश और बच्चों के साथ वो भी खड़कने के लिए पहुंच गए स्टेज पर। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेजेडी भी हुई थी, जिसके बाद डांस बंद कर दिया गया था क्योंकि मेरे हस्बैंड डांस करते थे तो थोड़ा सा स्लिप मार रहे थे। फाइनली पतंग उड़ाने के बाद मेरे हस्बैंड ने सोचा कि उसने बच्चों के स्टेप्स भी थोड़े कॉपी कर लिए जाए, और बच्चों के स्टेप्स कॉपी करने में अलग ही मजा आता। तो इस तरीके से खाते पीते हुए, मस्ती मजाक करते हुए हमने बर्थडे एंजॉय किया। बहुत ही अमीर सा डिनर किया, बहुत मजा आया, सबके साथ काफी सारी सेल्फीज ली और ढेर सारी बातें की। आपको मेरा ये छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट सेलिब्रेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।